फिर आपकी सैलरी 30-35 हज़ार हो जाएगी। लेकिन मुझे इस सब चीज़ों से संतुष्टि नहीं है, मुझे कहीं अलग जाना है, मुझे कुछ अलग करना है। तो इसीलिए क्या है, मैंने पॉलिटेक्निक करने के बाद, जी हाँ मित्रों, आपने थंबनेल से सही देखा कि आए दिन आप लोग का एक आध कमेंट ऐसा आ ही जाता है कि भैया आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आपकी नौकरी क्यों नहीं लगी। जब आपने पॉलिटेक्निक कर लिए हो तो आपकी नौकरी क्यों नहीं लगी तथा आप जॉब क्यों नहीं करते हो। तो इससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ सच्चाई के साथ में बताने वाला हूँ। तो आप अगर नए हो तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं आपको बता देना चाहूँगा एक बात, जो मुझसे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि मैं क्या कर चुका हूँ। यानी मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर तरबगंज गोंडा से क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में क्या है डिप्लोमा कर चुका हूँ। जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, जी हाँ भैया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से मैं क्या है डिप्लोमा यानी कि 3 ईयर पॉलिटेक्निक कर चुका हूँ, जिसे हम ये ग्रुप के नाम से जानते हैं या टेक्नोलॉजी के ग्रुप नाम से जानते हैं, जिसमें आपने इंट्रेंस एग्जाम फॉर्म अप्लाई किया है। मैंने ही 2018 में फॉर्म अप्लाई किया था और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्जाम है निकाला है। सभी बच्चे निकालते हैं तो मैं भी निकाला हूँ, मैं कुछ नया नहीं किया था। तो भैया सभी लोग निकालते हैं और मैं भी क्या है उसी में निकाला हूँ। तो अब आपका डाउट आता है कि भैया आपका पॉलिटेक्निक करने के बाद में नौकरी क्यों नहीं लगी। तो अच्छा एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जब आप अभी 10th में हो फिर आप सोचते हो मैं 12th कर लूँ, आप 12th में हो फिर सोचते हो भैया मैं पॉलिटेक्निक कर लूँ, फिर जब आप पॉलिटेक्निक कर लोगे फिर सोचोगे भैया मैं जेई की तैयारी कर लूँ, फिर जब आप जेई की तैयारी कर लोगे उसके बाद में जब आप जेई सेलेक्ट हो जाओ या बन जाओगे फिर आप सोचोगे मैं क्या यूपीएससी की तैयारी करूँ यानी कि आईएएस पीसीएस की तैयारी करूँ। यानी जब आप आईएएस पीसीएस हो जाओगे तो आप ये सोचोगे कि मुझे क्या है अपने डिस्ट्रिक्ट में यानी अपने आसपास में अच्छा काम करना है। यानी इंसान जो होता है यानी जो ह्यूमन है, मानव है, हमेशा बढ़ने की सोचता है, लेकिन जो पशु होता है वो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता है। तो हम लोग क्या है मानव हैं तो हमेशा हम लोग क्या है अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। क्या आप 12th में हो तो सोचते हो बस मुझे 12th में ही रहना है, आप सोचते हो कि मुझे क्या है आगे बढ़ें, आगे पैसे कमाएं। यानी आप भी ऐसा सोचते हो भैया कि मैं अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ूं तो मैं आपके जैसा ही हूं, मैं आपसे कुछ अलग नहीं हूं। मैं भी सोचता हूं कि अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। अगर बात आती है कि जॉब की, आपने जॉब किया कि नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं मेरा जो है जॉब लग चुकी है। मैंने बजाज कंपनी में 1 से 2 दिन जॉब किया है। जी हाँ भैया, मैंने बजाज मोटर्स में बजाज मोटर्स हरियाणा में क्या है जो हमारा सेक्टर नंबर 8 में बना हुआ है। सेक्टर नंबर 8 में, जिसे हम मानेसर में भी बोल सकते हैं कि मानेसर सेक्टर नंबर 8 में बना हुआ है। मैंने पॉलिटेक्निक करने के बाद में 1 से 2 दिन जॉब किया है, फिर मैंने छोड़कर आप अपनी तैयारी पर लग गया, क्योंकि मुझे क्या है 10,000, 15,000, 20,000 नहीं कमाना है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। जब मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो मैं आपके पास ज़रूर शेयर करूँगा। तो भैया आप समझ गए कि मेरी पॉलिटेक्निक करने के बाद में नौकरी सर्विस लगी, लेकिन मैंने क्या है नहीं किया, क्योंकि हर कोई होता है अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहता है। तो आपके अंदर डाउट रहेगा कि भैया हम जो प्राइवेट जॉब करने के लिए ही तो हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मान लो हमारा गवर्नमेंट नहीं लग रहा है तो हम प्राइवेट जॉब करने के लिए ही तो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, क्या आपकी तरह हम भी नहीं करेंगे। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहूँगा, मेरे क्लास यानी जो मेरा, क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसमें ये नहीं कि आप जितना बच्चों का चाहो उतना एडमिशन ले लो, क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट होती है। हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में यानी मैकेनिकल ऑटो को मिलाकर 60 सीट था, टोटल 60 सीट था। उसमें से लगभग में 40 लोग क्या है प्राइवेट जॉब कर रहे हैं अलग अलग कंपनियों में, 40+ लोग क्या है जॉब कर रहे हैं। तो जो देखिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी होती संतुष्टि। अगर आप प्राइवेट जॉब करके संतुष्ट हैं तो आप, अच्छी बात है, आप 15,000, 20,000 कमा रहे हैं, आपके पास 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपकी सैलरी 30-35 हज़ार हो जाएगी। लेकिन मुझे इस सब चीज़ों संतुष्टि नहीं है, मुझे कहीं अलग जाना है, मुझे कुछ अलग करना है। तो इसीलिए क्या है मैंने पॉलिटेक्निक करने के बाद में जॉब नहीं किया। अगर मुझे मेरा गोल अचीव होता है, अगर 1-2 साल में गोल अचीव नहीं होगा तो मैं फिर दोबारा जॉब करने लगूंगा। मेरे पास क्या है एक ऑप्शन, तो ये जो प्राइवेट जॉब वाला है वो तो है ही है। तो भैया अगर आप क्या है संतुष्ट हो जाओ, अगर पॉलिटेक्निक करते हो, अगर आप प्राइवेट जॉब से संतुष्ट हो तो आप प्राइवेट जॉब कीजिएगा। अगर आप नहीं संतुष्ट हो तो अगर आप कुछ जीवन में और अलग करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो आप पॉलिटेक्निक कर लीजिएगा, उस पर भी फोकस
कीजिएगा। तो अब आपका डाउट नहीं होना चाहिए अपने भाई पर कि आपने पॉलिटेक्निक करने के बाद में जॉब क्यों नहीं पाया, क्यों नहीं किया। अब आप इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आप मेरे साथ जुड़कर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़कर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हो। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आपको पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, बुक के बारे में, सिलेबस के बारे में, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, हरियाणा से हो, तो इन सब के सिलेबस के बारे में वीडियो हमारा बना हुआ है। जब आप सर्च करिए, जैसे आपको सर्च करना है व्हाट इज पॉलिटेक्निक, व्हाट इज पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक, तो लास्ट में क्या है, बाय सिलेक्शन, बाय सिलेक्शन, बाय सिलेक्शन विथ राजेश जरूर लगाया करिए, बाय सिलेक्शन विथ राजेश, सिलेक्शन विथ राजेश जरूर लगाया करिए। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नेम है सिलेक्शन विथ राजेश, वहाँ पर आपके प्रीवियस वगैरह पेपर वगैरह पड़े हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो। क्योंकि आपकी जो मेहनत है इस टाइम 50 दिनों में आपका जो तैयारी है एकदम अच्छे से होना चाहिए, यानी आपका जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो अच्छे डायरेक्शन में होगा। तभी आप क्या है स्मार्ट वर्क सर में हार्ड वर्क करोगे, तभी आपका जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है वो तभी क्या है निकल सकता है। तो मित्रों, इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब आपको मेरे ऊपर डाउट नहीं करना है कि भैया आपने पॉलिटेक्निक किया तो आपकी जॉब क्यों नहीं लगी। पॉलिटेक्निक करने के बाद में हर इंसान की जॉब लग जाती है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो। लेकिन वहीं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो उसके लिए आपको क्या है मेहनत करना पड़ेगा। जो कम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी द्वारा, आरआरबी, जेईई के द्वारा करवाए जाते हैं उसको क्या है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब होती है पॉलिटेक्निक करने के बाद में आपको आसानी से मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटेक्निक कर लो आपको जॉब नहीं मिलेगी, 100% आपको जॉब मिल ही जाएगी। तो मित्रों, इस उम्मीद के साथ वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।